Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. Well, I hope you all are doing good. आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हमने बेसिकली आज जो है ना डिटेल में देखना है। सो 6 1 इज क्रिएट एन एरे विद द फॉलोइंग वैल्यूज एंड प्रिंट इट एज फॉलोज my underscore mix underscore array apple 3.14 to ali and 25. Okay. Alright, so let's start. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share, and subscribe. Or if you have any suggestions, any queries, then you can do let me know in comments. Okay. बहुत ही सिंपल सा कोड है ये। सबसे पहले है डॉक टाइप HTML। ये लाइन ब्राउजर को बताती है कि हम HTML5 का पेज बना रहे हैं, ठीक है। और ये हर HTML फाइल के स्टार्ट में होती है, यानी कि ये बताता है कि HTML5 डॉक्यूमेंट है, ठीक है। HTML जो है LANGEN, इसका मतलब है कि लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। और हेड सेक्शन में हेड के अंदर पेज का टाइटल और इंकोडिंग होती है। मेटा चार सेट UTF-8 का मतलब है कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी सपोर्ट हैं इसमें, ठीक है। कोई अगर रैबिक या कोई इमोजीज वगैरह इस तरह कोई भी सब लैंग्वेजेस को इसमें सपोर्ट किया जा रहा है। देन टाइटल है माई मिक्स अरे, हेड क्लोज एंड देन बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग 2 देनी है हमने चेक कंसोल फॉर आउटपुट। यहाँ पे आप जो है ना राइट क्लिक करके कंसोल पे जो है वो जाएंगे, आउटपुट देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लगा है हमारी स्क्रिप्ट, ठीक है। कमेंट है यहाँ पे क्रिएटिंग एन एरे विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अब यहाँ पे जो है जो भी यूज़र को स्क्रीन पे देखना है ना, वो पार्ट हमारा सारा का सारा कहाँ पे होता है, बॉडी के अंदर होता है। और चेक कंसोल फॉर आउटपुट ये एक हेडिंग है जो पेज पे दिखाई देगी। इसका मतलब है आउटपुट देखने के लिए आपने कंसोल को ओपन करना है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग जो होता है वो जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज़ होता है, जावा स्क्रिप्ट के कोड के लिए। और ये जो है ना लेट माई अंडरस्कोर मिक्स अंडरस्कोर एरे, ये हमने एक एरे बनाई है जिसका नाम है माई मिक्स एरे। इसमें 5 वैल्यूज़ हैं। पहली है एप्पल, देन 3.14 एक डेसिमल नंबर है, एप्पल जो है वो स्ट्रिंग है, और ट्रू जो है वो एक बुलियन वैल्यू है, और अली जो है ये भी स्ट्रिंग है, और 25 जो है वो एक इंटीजर नंबर है। इसलिए इसको एक मिक्स एरे का नाम दिया गया, ओके। एरे में वैल्यूज़ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है, इसलिए इनका यूज़ किया गया है। और हर वैल्यू को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। देन अगर आप नेक्स्ट कमेंट देखें तो प्रिंटिंग द अरे टू द ब्राउजर कंसोल, कंसोल डॉट लॉग माई अरे माई मिक्स अरे, ओके, कॉमा माई मिक्स अरे। ये लाइन अरे को प्रिंट करती है कि ब्राउजर को कंसोल, ये लाइन जो है ना अरे को प्रिंट करती है ब्राउजर के कंसोल में। कंसोल डॉट लॉग का मतलब होता है प्रिंट दिस इन द डेवलपर कंसोल, ओके। जावास्क्रिप्ट बॉडी और HTML क्लोज यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट सिंपली स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज, इसका मतलब पेज हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट को देखेंगे। आउटपुट में भी इसमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है वो चेक कंसोल फॉर आउटपुट है ना, तो आपने ब्राउज़र में ये जब आपका ओपन हो जाएगा, आपने चेक कंसोल या माई मिक्स एरे तो हेड टाइटल है ना, यहाँ पे हेडिंग शो हो रही है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपने इंस्पेक्ट जाना है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप जो है यहाँ पे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सोर्सेज, कंसोल, नेटवर्क, परफॉर्मेंस। आप कंसोल पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जब एरे पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्पल 3.14 टू अली 25 और लेंथ 5 यानी कि इसके टोटल एलिमेंट्स हैं, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिंपल हमने एक अरे दिखानी थी, ओके। अब हम अपने जो है ना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है a list contain 10 entries and we want to search a particular value in the list. Write code to determine how many iterations it took. Requirement 1, if the list is found in the list, if the list is not found in the list. Right. इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि हमें एक जो है वो अरे बनानी है जिसमें 10 वैल्यूज हों, ठीक है। और उसमें जो है ना हमने ये देखना है कि फाइल किसी जो स्पेसिफिक कोई वैल्यू है उसको सर्च करना है, ठीक है, ताकि उसी के अंदर, ठीक है, हमें ये पता करना है कि अगर वैल्यू मिल जाए तो कितनी आइट्रेशंस लगी हैं, ठीक है। और अगर वैल्यू नहीं मिली तो फिर भी बताना है कि कितनी बार सर्च किया गया है, ठीक है।
ये बेसिकली सर्च का कंसेप्ट जो है ना इसमें एक जो है ना एनालाइज किया जा रहा है कि कैसे एक लिस्ट में वैल्यू को लूप से ढूंढा जाता है। ओके, कोड को अगर हम लाइन बाय लाइन देखें तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। हेड सेक्शन की तरफ अगर हम आए तो हेड के अंदर हम पेज का टाइटल दे रहे हैं, ठीक है, सर्च इन द लिस्ट। देन टाइटल वो नाम है जो ब्राउज़र के टैब में दिखाई देता है, ठीक है। और देन हेडिंग टू है, हेडिंग टू यानी कि रिजल्ट। बॉडी वो हिस्सा होता है ना जो यूज़र के पेज पे दिखाई देता है, ठीक है। हेडिंग टू बेसिकली यहाँ है रिजल्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ठीक है। और लेट माई यहाँ पे हमने लिखा है लिस्ट है जो 12 से लेके 45 78 23 56 इस तरह की 100 तक लिस्ट है। यहाँ पे कमेंट साथ मेंशन कर दिए गए हैं, ठीक है। ये एक अरे है जिसमें 10 नंबर्स है। माई लिस्ट अरे का नाम है, ठीक है। यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू जो है ना सर्च करनी है। यहाँ पे लेट सर्च वैल्यू इक्वल्स टू 33। अब यहाँ पे हमने जो है ना वैल्यू दे दी है एक, ठीक है। आप इस वैल्यू को 33 के बजाय कोई और भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, ओके। लेट आइट्रेशंस इक्वल्स टू 0, ये काउंटर है, ठीक है। ये बताएगा कि कितनी बार लूप जो है वो चली है, ओके। और लेट फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, ये जो है ना एक फ्लैग है, अगर वैल्यू मिल जाए तो इसे ट्रू कर देंगे, ओके। फॉर लूप यहाँ पे जो है स्टेप 5 लूप थ्रू द एरे। ये लूप ये है जो एरे का हर एलिमेंट को चेक करेगी, ठीक है। माई लिस्ट जो है ना माई लिस्ट डॉट लेंथ, इसका मतलब है यहाँ पे ये जो माई लिस्ट डॉट लेंथ है, ये कह रही है कि टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हर दफ़ा जब लूप चलेगा तो आइट्रेशंस को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि आई प्लस प्लस, ओके। और इफ़ माई लिस्ट आई इक्वल्स टू सर्च वैल्यू, तो बेसिकली ये चेक करेगा कि करंट एलिमेंट माई लिस्ट आई क्या सर्च वैल्यू के बराबर है या नहीं, ओके। अगर तो वो फाउंड हो जाता है तो क्या आ जाएगा, फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। अगर आपके पास आ गई तो सेट कर देंगे फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। वैल्यू मिलने पर मैसेज स्क्रीन पे लिखा जाता है, ओके। वैल्यू का इंडेक्स कितनी आइट्रेशंस लगी हैं, और ब्रेक का मतलब है कि लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ओके। अगर तो ये जो स्टेप 6 है इसमें बताया गया कि अगर तो वैल्यू नहीं मिली, इफ़ नॉट फाउंड, उस केस में क्या होगा। इफ़ नॉट फाउंड की जो साइन लिखा है ना, नॉट सिंबल एक्सक्लेमेटरी, नॉट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इफ नॉट फाउंड देन आपके पास क्या होगा कि वैल्यू लिस्ट में नहीं थी, टोटल कितनी बार सर्च किया गया, ओके। और ये लाइन जो है ना आउटपुट कंसोल में भी शो करवा रही है। ब्राउज़र जो है ना, आप जब आप आउटपुट देखेंगे, आप जो है वो इंस्पेक्ट जाएंगे और कंसोल टैब पे जाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट को देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। लेट मी शो यू इट्स आउटपुट। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे आपको इसकी आउटपुट शो हो रही है, ठीक है। ये टाइटल देखें पेज का, सर्च इन लिस्ट, और रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास है कि वैल्यू 33 फाउंड एट इंडेक्स 6। यानी कि जो वैल्यू 33 है वो हमें कौन से इंडेक्स पे है, छठे इंडेक्स पे है। नंबर ऑफ आइट्रेशंस वैल्यू फाउंड 7, ओके। यानी कि एक हमने 10 नंबर्स वाली लिस्ट बनाई, एक वैल्यू को सर्च किया, हर स्टेप को काउंट किया, वैल्यू मिली या नहीं मिली दोनों कंडीशंस में आउटपुट जो है वो दिया। यहाँ पे आपको कंसोल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जाना चाहते हैं आप फिर भी देख सकते हैं, ठीक है। कंसोल पे अगर आप जाएं, सर्च कंप्लीटेड इन 7 आइट्रेशंस, यानी कि सर्च जो है वो 7 आइट्रेशंस लगी उसको कंप्लीट होने में, ओके। Alright, so that was all about the long questions of unit number 3. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share, and subscribe. Or if you have any queries, any suggestions, or any ambiguities, then you can do let me know in comments. Okay? So, मिलते हैं next video में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.